हमारा सबका दौर रहा शायद रही सब है अगर सिर्फ उन्होंने डिलीवर किया उन्होंने मैं इस हद तक आपको विश्वास करूँ कि कई जगह पे ऐसे गए तो उन्होंने कहा जी आप अपनी बात करें आप डिक्लेरिया की या भूगोल की या इसको छोड़ें आप जाती आपको क्या चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने ग्रुप को ये क्रेडिट देता हूँ उन्होंने जात को कभी प्रायोरिटी नहीं दी उन्होंने हमेशा डिक्लेरिया की क्लास कर दी। ये चीज़ लेकर हम आगे चलेंगे इसी चीज़ को लेकर चलेंगे सीनियर की हम एक मुशावरत से सीनियर को साथ देके हम चलेंगे और इंशाअल्लाह ये इलेक्शन हम जीतेंगे। ये जीत किसी एक ग्रुप की नहीं होगी ये जीत डिक्लेरिया की होगी और डिक्लेरिया के एजेंडे की होगी जो आजकल खास तौर पर पिछले दिनों में क्राइसिस से गुजरा है और मैं आज भी कहता हूँ कि डिक्लेरिया एक हमारी एसोसिएशन है और उसमें शायद हम एजेंडे के पास उनके मिसाइल में नहीं पहुँच पाए। तो मेरे दोस्तों भाइयों मैं तीनों ग्रुप्स के हमारे चेयरमैन भी मौजूद हैं हमारे पैटर्न चीफ भी मौजूद हैं हमारे सारे सीनियर्स हैं एक लाएमान डायरेक्शन की तरह हम चलेंगे और इस रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आने वाले इलेक्शन में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ हम के इलेक्शन जीतेंगे। आज की जो मीटिंग थी जो हमने ज्वाइन की थी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कामयाबी की दलील है। तमाम दोस्तों को बहुत मुबारक हो इंशाअल्लाह हम एक साथ होकर चलेंगे और जीत हमारे कदम मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं अब दरख्वास्त करूंगा हमारे प्रोग्रेसिव ग्रुप के चेयरमैन जनाब सैयद कमर वासिफ जहरी से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। पहले जितने भी यहाँ डिक्लेरियन हैं मेरे सीनियर जूनियर तमाम को अस्सलाम वालेकुम। आज आपको पता है कि प्रोफेशनल और प्रोग्रेसिव की अलायंस के सामने से थोड़ा सा छोटी सी माजी में जो गलतियाँ हमसे और प्रोफेशनल ग्रुप से हुई उससे हमको सीखने का बहुत कुछ मिला। माजी में कुछ वजूहात हमारा लाइफ शुरू हो चुका लेकिन उस अलायंस ना होने का नुकसान डिक्लेरिया को हुआ। 4 सालों में आपने देखा है कि डिक्लेरिया की जो मौजूदा कारकर्दगी वो तमाम डिफरेंट के सामने। तो बहरहाल हमने और प्रोफेशनल के जितने भी सीनियर्स हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अलायंस के लिए कमेटी तश्कील दी फिर हमने कमेटी तश्कील दी और उस कमेटी के मेंबरान का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी खुश असलूबी से उन्होंने इस अलायंस को कामयाब बनाया और मैं तमाम प्रोफेशनल के बानियान जितने भी हैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम छोटों को इज्जत दी और हमने इस अलायंस को कामयाब बनाया। आने वाले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह हम आपको इसी तरह मुत्तहिद नजर आएंगे इसी तरह यकजान नजर आएंगे इसी तरह लड़ते हुए नजर आएंगे। 4 साल में जो डिक्लेरिया का इमेज खराब हुआ है इंशाअल्लाह हमारे अलायंस के बाद जीतने के बाद जो डिक्लेरिया का इमेज था इंशाअल्लाह उसको वापसी लेके आएंगे। तो लिहाजा मैं तमाम डिक्लेरिया से गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस कारवां में शामिल हों और इंशाअल्लाह अब आने वाले वक्तों में एक बेहतर डिक्लेरिया आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं डिक्लेरिया के प्रेसिडेंट और ये बिल्डिंग कमेटी को बताना चाहता हूँ माजी में जो इलेक्शन की गलतियाँ हुई हैं वो इंशाअल्लाह हम इस साल दोहराने नहीं देंगे। 2025 के इलेक्शन में जो स्टेटी का हमल है जो फीसिस का है हम अपने अलायंस के साथ तीनों अलायंस के साथ मिलकर इंशाअल्लाह चाहे वो एजीएम हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो इंशाअल्लाह हम हर जगह तक टाइम देंगे और अब हम 2025 के इलेक्शन की कैंपेन का आगाज कर चुके हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन प्रोग्रेसिव ग्रुप। इसी के साथ साथ शायद आज खट्टर साहब की कुछ मुसीबत थी वो नहीं आ सके तो पावर ग्रुप के प्रेसिडेंट शायद अलीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद आज के इस इवेंट के हवाले से जो अलायंस है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सल्ली अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को यहाँ पर आए और मुख्तसर दावत के पहले और इनके किसी दफ़ा टीम को प्रोग्राम का वो जो है अल्लाह के तरह जो प्रोफेसर हो गया आप सबको उसके माध्यम और आज इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग यहाँ पर आए तो हम पहले अपने जो मरहूमीन हमारे जो जा चुके हैं और सबसे पहले उनके लिए दुआ पहले तरफ से बात करते हैं। हमारे जो लोग हमारे बैठे हैं हमारे जितने लेकर हमारे जो भी दोस्त है पूरे दुनिया से रहते हैं सबको जो हमारे साथी गाड़ी के हैं यार रहमान को ये खसूसी दुआ करे कि अल्लाह ताला उसकी जल्दी मदद आमीन और यकीन को सब्र की अता फरमाए यार रहमान आज का जो हमारा जलसा है अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता फरमा और हमारे दिलों में जो मोहब्बतें हैं उसको कायम काम करना और हमारे दरमियान अगर कुछ तजुर्बे हैं उसको दूर फरमा यार रहमान तो हमारे रहमान मलिक हम सब पे अपना करम फरमा रहम फरमा और हमारे जो हमारे साथी जो बेरोजगार है अल्लाह ताला को रोजगार का फरमा और जो रोजगार से अल्लाह ताला को बचते रहते फरमा मार्केट का अल्लाह ताला को इस वक्त जान हुई है अल्लाह ताला उसको भी करा और हमारे तमाम जो यहाँ पर इंटरव्यू है और तमाम जो प्लेयर्स हैं अल्लाह ताला उनके जिस पे लाने बरकत रहमत का फरमा आमीन या रब आमीन। तो मैं आप सबका शुक्रिया और जो भी हमारे यहाँ पर तीनों ग्रुप के चेयरमैन वाइस चेयरमैन और अहदेदार बैठे हैं उन सबका भी बहुत शुक्रिया और बहुत मुख्तलिफ वक्त में हमारा लाइन जो है पहले भी मैंने बन चुका था कई दफ़ा हो चुका है दफ़ा हम तीनों मिलते थे और हमने एक बात महसूस किया कि भाई रूल एंड डिवाइड वाला मामला जो है वो होता है और हम सब जो है ना अपने पैसे खर्च करते हैं तीन गुरु जो पैसे में बनाते हैं करोड़ों रुपए जो अकाउंट में चले जाते हैं जब ले लेंगे लेकिन हासिल कुछ नहीं होता और लोग आ जाते हैं वो जो पब्लिक होते हैं जैसे अभी पब्लिक है सदर है इससे पहले भी पब्लिक सदर था जिसको अख्तियार नहीं होते पीछे से उनको इतनी इलाई जाती है और वो जो बोला जाता है वो करते हैं उनको अपने अख्तियार नहीं है तो सबसे पहले तो आप सोचें कि हमें अख्तियार वाला सदर चाहिए जो अपने अख्तियार इस्तेमाल करे अपना दिमाग इस्तेमाल करे और लेने को कर लेके जाए 4 साल के अरसे में आप देखेंगे डीएचए सिटी काफी चला गया तो नहीं हो सके पूरी दुनिया के ट्रांसफर जो है कराची में हो रहे हैं पूरे डीएचए के तमाम पाकिस्तान के कराची में ट्रांसफर हो रहे हैं तो डीएचए सिटी में क्यों हो रहा है एक ही तरह लोग जाते हैं बड़ी खौफ होती है वहाँ पे जो फैसिलिटीज बैरिया में है बैरिया के अंदर जाए तो आपको फैसिलिटीज मिलती है ना मतलब खुश होता है जाके वहाँ पर वहाँ जाता है फैमिली को ले जाता है खुश भी होता है वहाँ जाते हैं जंगल का सामान है कुछ भी नहीं है तो ये सब चीज़ें आपको किसको करेंगे कोई मामला हुआ एफआईआर का मामला हुआ वेरिएशन का मामला हुआ हमारे एसोसिएशन कुछ भी नहीं कर सके 4 साल में युवा कुछ युवा के सामने लेकिन कोई एक काल नहीं कोई एक गठेदार नहीं कोई एक सड़कों में नहीं खड़े हुए कोई नहीं निकले कोई बैनर नहीं लगे इस तरह थोड़ी होता है दुनिया में कोई एहतियात तो होता है ना तभी जब भूखा उधर होता है तो भाग बदलता है बच्चा भूखा है तो बात आप भी तो कुछ करके दिखाओ ताकि पता चले कि ये भूखे हैं लेकिन हमारी इनके बाद कुछ नहीं मांग रहे हैं आप अपील करके IMF फंड करके वो लोग खुद भी थे कि भाई आप लोग दोनों हो रहा है उनके नुमाइंदों ने प्लान दिए तो वो भी सोचते हैं वो भी इंसान है तो हम लोगों ने कभी कोई इस मामले को हरकत नहीं की तो हमें ऐसा सदर नहीं चाहिए हमें ऐसा सदर चाहिए और ऐसी काबिलें चाहिए जो उसे मार्केट सड़कों में और धरने भी दे और रोड भी बना मेरे इतनी मदद नहीं चाहिए मैं आप सबसे आपको भाई आगे सफर लेके आओ। दूसरी बात यह है कि हमारा एक पॉइंट एजेंडा है थोड़ा एक ही पॉइंट एजेंडा है यूनिटी को नहीं आने देना बस यूनिटी बना है तो इसका भी एक एजेंडा होना चाहिए यूनिटी को बिल्कुल आउट करना है चाहे इसके लिए आप जो कुछ भी कुर्बानी देनी है सबसे देनी पड़ेगी कुर्बानी मैं भी दूंगा सब करूँगा देखिए कुर्बानी के बगैर कभी कुछ नहीं है सब आप उठा ले तारीख इस्लाम की अगर हम हुसैन से शुरू हुई है तो अब तक चली आ रही है ना कुर्बानी के बगैर कुछ नहीं होता आपको अपने आने का मसला है उसको खत्म करना है अनायत को खत्म करना है और ये सोचना है कि यार हमने अपने लीडर क्रांति के लिए क्या करना है उनके मफाद के लिए सोचना है
जब आपकी मतलब सोच में रहेगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सोचें हैं सारी हमारी इंतजारी भी जाएगी। इस वक्त 4 साल से लोग परेशान हैं, मसाइल नहीं लोग हल हो गए, बहुत सारे मसाइल हैं जो रिलेटेंस के आज भी वैल्यूएशन टेबल दूसरी टेबल है और गवर्नमेंट ने टारगेट लगा दिया, इसके अलावा सिटी भी लगा दिया, मगर एक टैक्स भी तो कम हो तो बताइए F1 वेटिंग है कुछ नहीं करती, लेकिन लोग उसके गुजराते हैं सामने बात है रजिस्टर्ड है नहीं है तो रजिस्ट्रेशन मांग के बोलो आप रजिस्टर्ड ने करके लिया भाई बहुत ज़्यादा बड़ा जो रजिस्टर्ड है और अलहमदुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान या दुनिया में कराते हैं। तो ये भी हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आप सब लोगों के खून पसीने की मेहनत की वजह से एक लिए माशाल्लाह पूरी दुनिया में नाम पैदा कर सकती है। बाकी आप सबसे एक जमात है आप सब लोग निकले और लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को बताएं कि भाई ये अलायंस बना है, इसकी भरपूर मदद करनी है, इसको भरपूर मदद करना है और क्लीन स्वीप करना है। बस ये अपना मिशन है, इंशाअल्लाह आगे पैदा करने के लिए अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर्मर प्रेसिडेंट शाहीन साहब। और बिल्कुल सर इंशाल्लाह हम तमाम दोस्त बैठे में हमारे जितने भी कोलीग से यकीन दिलाते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारा पूरा पीपी अलायंस आएगा और भरपूर तरीके से आएगा इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं हमारे एक्स जनरल सेक्रेटरी फैसल अली साहब, क्योंकि मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ माशाल्लाह और ये बड़े एक्टिव थे तमाम मामलात में देखने के लिए, मैं इज़हार ख्याल के लिए दावत दूंगा आपकी भरपूर तालियों में फैसल अली साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के आए और खराज तहसीन है उन लोगों को जिन्होंने अलायंस करवाने में किरदार अदा किया। देखिए दोस्तों 2019 यूनिटी 4 साल से डेफ्ट एरिया में उसकी दौरे हुकूमत थी, लेकिन जब प्रोफेशनल प्रोग्रेसिव का अलायंस हुआ हमने उनका बुर्ज उल्टा। अंदर काबीना में बड़ी पोस्टों में तो हम थे, लेकिन छोटी पोस्टों पे वो काफ़ी तादाद में थे, लेकिन जब हमने काम किया और लोगों ने अप्रिशिएट किया तो हमने बड़ी कामयाबी से अपना टेन्योर पूरा किया। इकबाल ने कहा ना, फर्द रखा है मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। अब ये जो अलायंस है इंशाल्लाह ये दिन ब दिन वक्त के साथ मजबूत होगा। ये अलायंस इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा और ये अलायंस इंशाल्लाह स्वीप करेगा इंशाल्लाह। प्रोफेशनल प्रोग्रेसिव पावर जो भी कैंडिडेट इन तीनों से आए हैं हमेशा उन कैंडिडेट्स को लाया गया है जो वाकई एल और काम करने का जज्बा रखते हैं और उन्होंने डिलीवर किया है। तो इंशाल्लाह अब भी हमारा अलायंस ऐसे कैंडिडेट्स को लाएगा और जो डिलीवर करेंगे और दोबारा से इंशाल्लाह देखेंगे कि अलायंस अपनी ताकत का लोहा मनवाएगा। और मैं शायद रहीम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज अपने घर पे ये दाने का ये इस महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह इनको खुश रखे और इनके बहनों का इंतकाल हुआ है तो उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बाकी सब साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है नॉर्थ दादाबाद से शीशे साहब का सदर जनाब फतेह रशीद साहब हमारे इन्विटेशन पे तशरीफ लाए, उनको वेलकम करने आप सब लोग दरख्वास्त से अपनी तालियां बजाएं। आप सब लोग हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है, आप लोग यहाँ आए हमें इज्जत बख्शी। तमाम जितने भी लोग हैं हमारे सीनियर हैं, एक एक का कैटेगरी नाम लेना मुश्किल है, लेकिन आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ लाए। और आखिर में मैं दावत देना चाहूँगा हमारे साबका सदर और हमारे फाउंडर है प्रोग्रेसिव ग्रुप के कि ये चंद अल्फाज अपना विजन अपना पेश करें, हमारे अलायंस का विजन पेश करें जो हमने आगे इलेक्शन में जाना है। और आप सब लोगों की भरपूर तालियों में मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब नूर अहमद साहब की। पहले तो मैं प्रोग्रेसिव के चेयरमैन, प्रोफेशनल के चेयरमैन और पावर के चेयरमैन और जो कमेटी थी जिसने ये कलीदी किरदार अदा किया है अलायंस का, इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और आप सब दोस्त जो भाई हैं मेरे दोस्त हैं तशरीफ लाए, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज अपना कीमती टाइम निकाला। देखें डिफ्ट एरिया मैं समझता हूँ कि जिसको तकरीबन 25-26 साल हो गए हैं
और उसका जो इमेज है, हमारा पहला नारा जो है कि इमेज बिल्डिंग, और इमेज बिल्डिंग जो है उसका मतलब ये है कि अपने कारोबार, अपने लोगों को ट्रेन करना, क्योंकि आपको पता है कि जो रियल एस्टेट की मार्केट है पाकिस्तान में तो सिर्फ लोकल नहीं काम करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लोग, मेरा क्योंकि एक बहुत बड़ा काम करने का मुझे मौका मिला बाहर, तो बाहर जिस तरीके से लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ अभी भी आज भी जो अपने कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जो अपने क्लाइंट्स होते हैं, हम उन पे फोकस करते हैं, लेकिन बाहर के जो लोग होते हैं वो हमेशा आजकल जो है वो इंटरनेट का, मीडिया का और दूसरी चीज़ें उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनका इस्तेमाल करते हैं और अपनी जो प्रोडक्ट्स होती है उसके थ्रू भेजते हैं। जैसे आपको पता है कि 2016 से लेकर जब से एफबीआर ने ये टैक्सेस लगाना शुरू किए, हमारा रियल एस्टेट का काम दिन ब दिन कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, बहुत सी मुश्किलात होती जा रही है और टैक्सेस की भरमार जो है वो लगी हुई है। हमारे मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं होता कि काम किस तरीके से करना है, और उसके साथ हमारे जो सीबीसी के इश्यूज हैं, उसके साथ जो है आपको पता है कि जो सब रजिस्ट्रार के हमारे लोग कितने प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि हमारी जो एक वेलफेयर एसोसिएशन है, इसको हाईजेक करके पॉलिटिकल जो है सियासी तंजीम बनाया गया है और जो वेलफेयर का जो आंसर है वो उससे बिल्कुल निकल गया। हमारे जो डिस्प्यूट होते हैं, आप जहाँ भी डिस्प्ले यहाँ पे जाएंगे देखेंगे बेशुमार ऐसे केसेस हैं जिनको कोई सुनने वाला नहीं, कोई बात नहीं करने वाला नहीं। ये हल होने चाहिए। हमारे कमीशन के इश्यूज हैं वो सेटल होने चाहिए, कोई ऐसे इदारे से हमें काम करके वो अप्रूव कराना हो ताकि हमारे एजेंट को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। दुनिया में इस वक्त आपको पता है कि 2%, 4%, 6% तक जो है लोग कमीशन देते हैं। हमारे बेचारे लोग जो हैं वो 1%, फिर कोई आधा % मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है सुन के कि 15-20 करोड़ की डील होती है और एजेंट कह रहा होता है कि यार मुझे मेरी कवरेज के लिए 50,000 रुपया देंगे। तो इस तरीके से हमें अपने लोगों के लिए काम करना है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। मैं आपको बताते चलूँ कि इस वक्त जो टैक्सेस हैं सबसे ज़्यादा दुनिया में टैक्सेस जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देते हैं, जिसमें ये नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सबसे ज़्यादा ये टैक्स देते हैं। और आपको बताऊं उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो पाकिस्तान का आता है। लोग कहते हैं हमारे जो गवर्नमेंट में बैठे हुए वो कहते हैं जी पाकिस्तान पे रियल एस्टेट पे टैक्स ही नहीं है। सबसे ज्यादा जो टैक्सेस है उसके बाद पाकिस्तान ही देते हैं और उसके बदले में हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। आपको जो बेसिक नीड होती है आदमी की, गैस हो गई, लाइट हो गई, पानी हो गई, हम इसमें फंसे हुए होते हैं कि यार हर चीज खरीद के हम ये करते हैं। इतने एक्सपेंसेस हो गए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन ये सारी चीजें अगर आपका कारोबार वसी होगा, जब पैसा आता जाता है तो आदमी को पता नहीं चलता, लेकिन जब आदमी का काम रुक जाता है तो क्योंकि हमारे लोगों की सैलरी तो होती नहीं, सबसे ज्यादा जो है वो हमारे कितने ऐसे जो नीचे लेवल पे एजेंट है जो सफर कर रहे होते हैं। तो ये एसोसिएशन जो बनी है वो उनके वेलफेयर के लिए बनी होती है। जो ये फीसेस की मद में पैसे देते हैं वो पैसे उन लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए ये एसोसिएशन बनी है, उनकी हेल्प करने के लिए होती है, अपने भाइयों के लिए यार उनकी हेल्प करें। लेकिन आप देखिए आज तक क्या हुआ है, चाय बिस्किट पे तो हम 16-17 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं, लेकिन किसी को 20,000 देते हुए हमारी जान जाती है। तो ये काम हमें करने, अपने लोगों के लिए करने। अल्लाह ने, मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात करूँगा, मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए हमारे लोग अभी देखें किसी अच्छे बिल्डर के साथ अभी गए, वैल्यूएशन आई कि जी बड़ी ज़बरदस्त वैल्यूएशन आई है जी, मुबारकबाद, इतनी बड़ी तो चले, उनको पता ही नहीं कि वो कर क्या है। पर फिट कब से हुआ है? वो ही नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में कोई भी चीज़ एक घर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं बिका है, लेकिन ऐसी वैल्यूएशन टैक्सेस 236K, C7E, 7A, पता नहीं क्या क्या, लोगों को पता ही नहीं है, जब जाते हैं तो पता चलता है। ऐसे हालात में हमारा एजेंट अपने इन्वेस्टर को, अपनी पार्टी को कैसे कन्विंस करेगा? तो एक फोकस होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर जगह इस वक्त जो काम हो रहा है वो फेयर मार्केट पे हो रहा है। फेयर मार्केट पे हमें जाना पड़ेगा, आज नहीं कल, लेकिन उसके साथ साथ ये जो टैक्सेस है वो कम होने चाहिए। शर्त ये होनी चाहिए टैक्सेस कम हो।
फिर हम फेयर मार्केट की तरफ जाए। अगर फेयर मार्केट आप जाएंगे तो देखिए गवर्नमेंट को जितना टैक्स मिलेगा ये सोच भी नहीं सकते उनको कितना टैक्स मिल सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टैक्सेस वो बढ़ाए जा रहे हैं और वैल्यूएशन भी इसके साथ बढ़ी है, लोगों के साथ बहुत बड़े मसले हैं। तो ये मसले हल कौन करेगा? हमारी इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि आपको पता है डिस्प्ले कवरेज नीचे क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि लोगों के हम पैसे बनते जितने भी ग्रुप है, किसी एक ग्रुप को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, पूरे ग्रुप में अपने लोगों की फीसें बनते हैं। जब आप किसी की फीस भरेंगे उसको अपने राइट्स का पता ही नहीं चलेगा। मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है, अगर ये अलायंस हुआ है उनसे नंबर 1 एजेंडा ये ऐड करें आप कि किसी की फीस नहीं भरेंगे, फीस जो भरेगा उसको अपना राइट पता होगा, उसको अपना पावर पता होगा। अगर कोई फीस भरता है, मैं समझता हूँ आदमी उसका जमीन खरीद रहा है, तो ऐसी ना करे, क्योंकि डिस्प्ले रैक अगर मजबूत करना है और मजबूत आप लोगों को करना है। अगर आप लोग अपनी फीस भरेंगे तो आप आंखों में आंखें मिला के आपका काम नहीं होगा, बात करेंगे। अभी कितने लोग कहते हैं जी बस फीस भर दो वोट दे देंगे, उसके बाद 2 साल बिल्कुल। तो इस वक्त पोजीशन आप देख लें डिस्प्ले रैक की क्या है। तो इस इमेज को ऊपर लाने के लिए आप सब लोगों को, हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं, लेकिन आप अपने राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ आप कर सकेंगे और आप उस वक्त अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जब आप लोग अपनी फीस भरेंगे। और मज़ीद इंशाल्लाह आगे जैसे अलायंस के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त इन्होंने रद्दा किया है। अगर आपको अपनी ज़ात से हटके अपने लोगों की, जो आप लोग बैठे हो, अगर किसी को इलेक्ट करते हो तो मैं समझता हूँ उसका राइट होना चाहिए कि वो उसकी हेल्प करे। जब मैं था एयर बाय लगूना आया था, मेरे कुछ दोस्तों ने बोला कि जी हमें इसकी डीलरशिप लेनी है, तो मैंने कहा कि भाई आप ले लें, मना नहीं कर रहा मैं आपको, लेकिन पहले जो आपने हलफ उठाया है उसके हिसाब से, बायलॉ के हिसाब से आप नहीं ले सकते, आप दिखाएंगे आज जाके। आज जो लोग डेटा कह रहे कि डेटा चोरी हो रहा है, डेटा माफिया, मैनेजिंग कमेटी में रह के अंदर से प्लॉट निकाले तो माफिया कौन है बड़ी, आप सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें जो है जब तक हाईलाइट नहीं होगी, लोगों को पता नहीं चलेगा। इमेज हमारा ये है कि हमारा प्रेसिडेंट एक मासूम आदमी को जाके थप्पड़ मारा है, इमेज हमने डिस्प्ले का ये कर दिया है। तो भाई इस इमेज को बचाने के लिए जो हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी, एक पौधा लगाया है, उसका तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे, जितने भी हम, मैं अकेला नहीं, हम सब इसलिए हम सब के हमें फिर पता होना चाहिए कि यार इससे हमें फायदा क्या होगा। तो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो फीस अपनी भरे और दूसरा जो है, जो भी आपकी नजर में आए कि यार ये बंदा जो है एलिजिबल है, मैं किसी भी ग्रुप में ये नहीं बोलता हर पर ग्रुप में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन आपकी नजर में समझ आए कि यार ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ करेगा, मैं इसको वोट दूंगा, मेरे लिए लड़ेगा, उसको आप वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम हमारे जो जिम्मेदारान हैं यहाँ पे मौजूद, जो आज के प्रोग्राम के लिए आए और उन्होंने मेहनत की, कोशिश की, उन सबका शुक्रगुजार हूँ। हमारे दरमियान को होटल के चेयरमैन जनाब हयात खान साहब मौजूद हैं, आतिफ जली साहब मौजूद, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और एंड में मैं शुक्रिया अदा करने के लिए दावत देना चाहूँगा हमारे प्रोफेशनल ग्रुप के चीफ पेंटन हैं, इंतहाई सीनियर हमारे रियल्टर हैं, डेफिलिया के सीनियर रियल्टर हैं, आप सब लोगों की भरपूर तालियों में जनाब मोहतरम ताहिर इकबाल साहब। मैं तमाम चेयरमैन जितने हमारे यहाँ मौजूद हैं प्रोफेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर पर जो कमेटी हमने बनाई थी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उन्होंने कामयाबी अदा की। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस का साथ दें, अपने लिए और लिथुआनिया के लिए जो मुमकिन हो सके आप करें। बहुत शुक्रिया। मैं उसके बाद जो है प्रोग्राम खत्म होने से पहले हमारे सीनियर जाहिर इकबाल साहब हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस अलायंस के हवाले से ज़्यादा बात करें। जाहिर बात अस्सलाम वालेकुम जी।
और क्यों बनाई गई थी। आज चने की लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि जिस वक्त एसोसिएशन बनी थी उस वक्त जो उस एसोसिएशन में शामिल थे, ज़्यादातर लोगों को तो असल स्टोरी पता नहीं। अब ये मौका ऐसा नहीं है कि मैं बताऊं कि वो कैसे वजूद में आई और इसका नाम डफकरेरिया क्यों रखा गया। सोचने की बात है ना, हर नाम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और दूसरी बात ये है कि ये एसोसिएशन जो है ये 9 अगस्त 97 को रजिस्टर्ड हुई थी। आज 28वां साल चल रहा है। अफसोस की बात यह है कि हम हर किस्म की सालगिरह मनाते हैं, लेकिन वो जो हमारी पेरेंट बॉडी है, हमें अपनी कारोबार की भी हम कहीं ना कहीं बर्थडे मनाते हैं कि यार मैंने फलाने दिन अपना ये कंपनी या स्टेट एजेंसी कायम की थी, लेकिन हमने कभी डफकरेरिया की बर्थडे नहीं मनाई। तो मैं ये चाहता हूँ कि आइंदा से 9 अगस्त को तमाम लोग जो है वो डफकरेरिया की जो बर्थडे है वो मनाया करें। अच्छा, दूसरा ये कि हर एसोसिएशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई मंशूर होता है, कोई बाईलॉज होते हैं। मुझे अफसोस करना पड़ रहा है कि आज तक वो जो मंशूर है उसके 10% पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। कभी किसी ने ये जहमत ही नहीं की कि वो ये देखे कि उसमें लिखा हुआ क्या है। हम हमेशा कहते हैं कि डफकरेरिया एक वेलफेयर एसोसिएशन है, सारा जोर वेलफेयर 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 क्या होती है? क्या वेलफेयर का नाम सिर्फ ये है कि आप लोगों को राशन दो, तस्वीरें भिजवा, या कभी उसका ऑफिस का बिल अगर पे कर दिया, या कभी उसके किसी बच्चे की फीस दी, तो ये मसला हल नहीं करते इस किस्म की वेलफेयर। आपको लोगों को मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखाना होगा। और वो सिर्फ उस वक्त हो सकता है कि यहाँ पे स्किल्स यानी हुनर सिखाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। शुरू में चंद सालों में कुछ सेमिनार हुआ था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 10-15 साल में किसी किस्म की कोई वर्कशॉप या कोई सेमिनार वगैरह जो है डफकरेरिया ने जो है वो किया हो। मुझे सिर्फ ये कहना था कि अब दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, सबसे पहले अपना मंशूर बनाएं। इस किस्म के नारे ना लगाएं कि जी सियासत नहीं खिदमत, सब बकवास है यार। ये खिदमत के चक्कर में लोग सिर्फ अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोफेशनलिज्म की सोचें। इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म कैसे आया जा सकता है वो लाएं। और दूसरा ये कि अगर वाकई ये इलेक्शन जीतना है ना, सबसे पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। अगर ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। वक्त कम है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अगर किसी ने मुझसे कहा कि जी इसका मंशूर तैयार करना है, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। मैं किसी भी किस्म के ओहदे का ना मतमनी हूँ, ना मेरा किसी किस्म का किसी भी ओहदे में इंटरेस्ट है। मैं सिर्फ जो है अल्लाह ताला ने मुझे इस इंडस्ट्री से बहुत नवाजा। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, आज मैं उम्र के उस दौर में हूँ कि मैं कोई ओहदा लेने की बजाय मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि इस इंडस्ट्री ने मुझे कुछ दिया है, जो कुछ जितना कुछ दिया है मैं उसको पे बैक कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम चेयरमैन से, हमारे सरदार जुल्फिकार साहब, वासिफ भाई, हमारे शाहिद भाई, हमारे जितने सीनियर्स हैं वो स्टेज के सामने खड़े हो जाएं, हाथों में हाथ डालें ताकि आप लोगों का ग्रुप फोटो लिया जाए। तमाम लोग स्टेज पर आ जाए, हमारे जितने भी चेयरमैन हैं। वासिफ भाई आप आ जाएं। वासिफ भाई से रिक्वेस्ट है, वासिफ भाई
आगे कैसे आप ठीक ठाक मैं एक मीटिंग में दे रहा हूँ।